ये आषाढ़ महीना से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक हम चातुर्मास बोलते हैं। तो ये चातुर्मास के दरमियान बहुत सारे व्रत आते हैं और पहला ही एकादशी के व्रत के दिन हम कोई नियम लेते हैं। उसको निर्जला एकादशी, नेमी एकादशी, कोई नियम लेने व्रत लेने वाली एकादशी होती हैं। तो ये एकादशी से जो चातुर्मास के बाद भगवान जब उठते हैं तो जो गीता जयंती का दिन होता है उस दिन भगवान उठ जाते हैं, ये हम बोलते हैं। तो अगर भगवान सो जाएंगे तो क्या हमारा जीवन, हमारा जीना मुमकिन है क्या? लेकिन ये हमारे महापुरुषों ने बताया कि ये भगवान सोते हैं किस लिए। तो इसी टाइम में खेत में बहुत सारी फसल होती है। उस फसल में खेडूत तो मेहनत करते हैं और उस मेहनत का श्रेय भगवान उसको देते हैं, इसलिए वो इस चातुर्मास के दरमियान सो जाते हैं, ऐसे ऋषि मुनि हमें समझाते हैं। तो उस टाइम वो बहुत सारी मेहनत करके खेत में फसल पाते हैं। तो उस जो खेत की जो मेहनत है, उसकी जो फसल है, उसका हकदार वो खुद हैं, ये बताने के लिए, ये जताने के लिए भगवान सो जाते हैं। तो इस चातुर्मास के दरमियान बहुत कुछ होता है, इसमें बहुत सारे व्रत भी आते हैं। तो हमें व्रत इस टाइम क्यों करना है? इसलिए करना है कि हमने पहले तो देखा कि भगवान श्रेय खेडूत को देते हैं, लेकिन दूसरा ये कि व्रत क्यों आते हैं? तो हमारा पेट इस टाइम बिगड़ जाता है, जो मानसून का टाइम होता है। तो उस समय हमारी जो तबीयत है वो ज़्यादा ख़राब रहती है। तो उस टाइम हमें एक टाइम का, 2 टाइम का खाना हम कम करेंगे तो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। इसलिए उपवास, तो एक टाइम खाना, ये सब ऋषि मुनियों ने इस टाइम दिया। तो बारिश के मौसम में ज़्यादा खाने से हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी। तो व्रत उपवास करने से हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी और हम एक भक्तिमय वातावरण में जिएंगे। तो भगवान की तरफ भी हमारा मोह होगा, हमारी नज़र, हमारी सोच सब भगवान की तरफ भी होंगी। तो इस वजह से व्रत उपवास इस टाइम में करते हैं और बहुत सारे व्रत इस टाइम में आते हैं। जो सावन का महीना भी आता है तो भोलेनाथ की पूजा करके सब अपने मन को शांत तृप्त करते हैं, जितनी भी पूजा पाठ करते हैं। तो उस वजह से अपने आप को खुश रखते हैं और जितनी हो सके उतनी पूजा, उतनी उसकी समझ में आए ऐसी भक्ति, अपनी सबकी अलग अलग भक्ति होती है। कोई किसी को खाना खिलाए वो भक्ति मानते हैं, कोई भगवान को जल चढ़ाए वो भक्ति मानते हैं, कोई एक जो बीमार इंसान है उसकी मदद करे वो भक्ति मानते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके से अपने आप को भक्तिमय बनाते हैं लोग। तो जो अपने मन में आए वो भक्ति करते हैं और ईश्वर को खुश करते हैं। तो इस चातुर्मास के दरमियान बहुत कुछ करने को है। इसमें से कोई हम व्रत ले लें तो व्रत लेने से क्या होता है कि एक व्रत लिया कि इस चातुर्मास के दरमियान कोई बोलता है हम बैंगन नहीं खाते, कोई बोलता है हम स्वीट नहीं खाएंगे, कोई बोलता है हम नारियल नहीं खाएंगे। तो वो एक नहीं खाना ये व्रत तो हैं, उसके साथ हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो ऐसा एक कोई व्रत चातुर्मास के दरमियान हम लें तो अच्छा हो, सच्चा हो और हमारे लिए सेहतमंद भी हो और हमारी दिमागी जो सोच है उसमें भी सच्चाई हो। ऐसे कोई व्रत ले जो सिर्फ बैंगन नहीं खाने से कुछ नहीं होगा, हमारी भक्ति परिपूर्ण नहीं हो जाएगी। लेकिन ऐसा व्रत ले है जो अयाचक हो, जो निरंतर हम कर सके। ये चातुर्मास तो एक एग्जाम्पल है कि हम 4.5 महीना ये व्रत लेंगे तो हमें आदत होगी और वही आदत फिर हम लाइफ टाइम बना सके तो ही काम है। फिर हम 4.5 महीना बैंगन नहीं खाए और 4.5 महीने के बाद बहुत सारे बैंगन खाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये चातुर्मास के दरमियान बहुत कुछ है, बहुत सारे व्रत आते हैं, बहुत सारी सोच हैं इसके पीछे और
सबसे ज़्यादा है भगवान हमें श्रेय देते हैं, हमारे काम को श्रेय देते हैं, खेत को श्रेय देते हैं। तो बस यही सोच कि कोई आप भी व्रत लेना चाहेंगे क्या, तो आज से ही शुरू कर दीजिए। चातुर्मास शुरू हो गए हैं। मिलता है एक अच्छे वीडियो में। थैंक यू सो मच।